नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपने बहुत सारे ऐसे कुत्तों को देखा होगा जो रोड पे यूं ही घूमते हैं और किसी किसी को काट लेते हैं। तो हम पहले जान नहीं पाते हैं कि क्या वो कुत्ता संक्रमित है किसी वायरस की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं रेबीज। जब आपको कुत्ता काटेगा और फिर व्यक्ति में कुत्ते वाले लक्षण भी होने लगते हैं, मतलब वो कुत्ता की तरह ही फिर भौंकने लगता है। तो हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा। तो इसको हम बोलते हैं रेबीज और ये एक संक्रामक बीमारी है जो कि फैलती है, संक्रमण ये फैलाती है और ये उन लोगों में होती है जिनका खून गर्म होता है। तो हमारा खून भी गर्म है और कुत्ते का खून भी गर्म है। साथ ही कुछ बकरी होती है, एक प्रकार का नेवला होता है, घोड़ा होता है, इसके अलावा जंगली में देख लीजिए चमगादड़ होते हैं और ऊंट होता है। इन सभी का खून क्या है, क्योंकि ये जो इनका खून है वो गर्म है, इस वजह से इनमें ये वाली जो बीमारी है वो आसानी से फैल जाती है। जिनका खून ठंडा होता है, जैसे कि सांप हो गया, मछली हो गई, तो इनका खून ठंडा होता है, तो इनमें ये वाली बीमारी जो होती है वो नहीं फैलती है। लेकिन गर्म खून वाले और स्तनपायी, मतलब जिनके पास स्तन होते हैं, तो हम मनुष्यों के पास भी है और कुछ जानवरों के पास भी है, तो इनमें ये आसानी से फैल जाती है। अब होता क्या है, जब किसी कुत्ते को ये वाली बीमारी होती है तो उसके लार में एक वायरस मौजूद होता है। कौन सा वायरस? न्यूरोट्रॉपिक लीसा वायरस मौजूद होता है। इस वायरस की वजह से अब देखिए, जैसे ही कुत्ते ने आपको काटा वैसे ही वायरस गया आपके बॉडी में और वायरस आपके बॉडी में सीधे जाकर के अटैक करने लगा आपके लार ग्रंथि को और आपके तंत्रिका तंत्र को, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और उसी न्यूरॉन्स की मदद से बॉडी में हम सभी काम कर पाते हैं। कोई चीज़ जब हम सुनते हैं तो हम फॉलो करते हैं, हम ऑर्डर मानते हैं। मतलब समझिए, सूचना भेजने वाला जो हमारा तंत्र होता है मस्तिष्क में, उसको करके ये फिर डैमेज कर देती है। तो लार ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र को डैमेज करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ सलाइवरी ग्लैंड और न्यूरॉन्स को ये डैमेज करने लगी। अब होता क्या है, देखिए WHO के अनुसार हर साल लगभग 59,000 लोग मर जाते हैं रेबीज की वजह से। कुत्ते में ये होता है और कुत्ते से फिर ये आदमी में आ जाता है, लेकिन आदमी से आदमी में फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और जानवर से जानवर में फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन आदमी से आदमी में नहीं फैलेगा, लेकिन कुत्ते से आदमी में ये फैल सकता है। मतलब जानवर से आदमी में ये आसानी से फैल जाएगा। और इंडिया में अगर हम माने, ठीक है, इंडिया में अगर हम माने तो हर साल 18,000 से लेकर के 20,000 तक लोग रेबीज की वजह से मर जाते हैं। जब भी किसी इंसान को कोई कुत्ता काटता है, कोई पागल कुत्ता जिसको ऑलरेडी पहले से रेबीज हो रखी है, तो वो इंसान के मुंह से लार गिरना शुरू हो जाता है, जैसे कि कुत्ते का गिरता है। मतलब क्या है कि अब कुत्तों में वैसी हरकतें आने लगी है, तो लार गिरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको फीवर हो सकता है, वो बहुत एक्साइटेड रहेगा, जैसे कि कुत्ता कोई चीज़ को देख करके लपक पड़ता है वैसे ही वो करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि उसमें जो इंसान का गुण था वो अब बदल करके कुत्ते जैसी वो हरकतें करने लगा है। इसके अलावा वो पानी से डरेगा, वो नहा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पानी से डर लग रहा है। इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ों से फिर डरने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, जब वो पानी से डरने लगता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि उनको क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जैसे ही कुत्ते ने काटा वैसे ही ये अपना लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। तो इसको हम लिखते हैं प्रकार में। अब हम देखें कि जब आपको कुत्ता काटेगा तो किस तरीके से आप बिहेव करोगे। एक होता है कि एक ऐसा मरीज होता है जो कि उग्र व्यवहार करता है, यानी कि उग्र रेबीज होता है उसको। अब इसमें क्या होता है, उग्र रेबीज में क्या करता है, वो बहुत एक्साइटेड रहता है, बहुत उत्सुकता, बहुत एकदम बेचैन रहेगा, उसको नींद नहीं आएगा, कुत्ते की तरह वो जागने लगेगा, साथ ही उसके मुंह से लार गिरेगा। और दूसरा होता है पैरालाइटिक। ये जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वो आसानी से शांति से बैठा रहता है, लेकिन उसका जो आधा बॉडी होता है वो धीरे धीरे करके पैरालाइज्ड होने लगता है। मतलब लकवा का उसको कंडीशंस दिखने लगते हैं, लकवाग्रस्त वो धीरे धीरे करके होने लगता है इस वायरस की वजह से। लेकिन अधिकतर क्या होता है, उग्र रेबीज जो कि कुत्ते जैसे बिहेव करने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए। जैसे ही आपको कोई कुत्ता काटता है तो आपको इंजेक्शन लगवाना है रेबीज का। ठीक है, रेबीज का होता है, रेबीज शॉर्ट इंजेक्शन आता है, वो लगवाना है। और जब आपने इंजेक्शन लगवाया कुत्ते के काटने के बाद, वैसे ही जो आपका दूसरा खुराक है वो फिर 7 दिन बाद से लगेगा, जिसमें आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन
आपको लगवाना है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। उसके बाद 21 दिन के बाद या फिर 28 दिन के बाद फिर से आपको एक डोज लेना है, ताकि आपका बॉडी जो है उस वायरस से लड़ पाए। अब यही उपाय हम कर सकते हैं। तो हमने ये समझा कि रेबीज़ क्या होती है, कुत्ते के काटने की वजह से होती है, और फिर आपको रेबीज़ शॉट या फिर रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो इंजेक्शन लगवानी है, क्योंकि जब आपको कुत्ता काटता है तो वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे वाली स्थिति होती है। तो इस तरीके से रेबीज़ को हमने समझा है। और पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर युद्ध का मैदान हो, दोनों में व्यक्ति विजयी तभी होता है जब वो लंबे समय तक टिकता है। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको एकदम क्लियर कट दे रही हूँ। इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट आपको वो बातें पता चल रही है जो आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख करके आते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां पे फिर जो फर्स्ट कमेंट होता है हर वीडियो का, उसमें लिंक होता है, आप जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स भी आपको बहुत शॉर्टकट में, बहुत मेहनत करके बनाया गया है, और आपको बहुत आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ही वो टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, ठीक है। कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो आपको बस मेहनत करनी है। कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, जीएनएम का कर रहे हो, एएनएम का कर रहे हो, आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, इस सभी कोर्सेज में मैंने जो आपको डिजीज़ बताए हैं वो अगर आपने पढ़ लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मरीज़ को देखना, मरीज़ के लक्षणों को समझ करके उसको मेडिसिन देना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।